कभी सोचा है कि एक तरफ तो खबर आती है कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट बन गई है और दूसरी तरफ सुनने को मिलता है कि हमारा रुपया अब तक के सबसे निचले लेवल पर है। मतलब ये हो क्या रहा है? एक साथ जश्न भी और चिंता भी। आखिर ये पहेली है क्या? चलिए, आज इसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, यही वो कंफ्यूजन है जिसकी बात हर कोई कर रहा है। हमारी जीडीपी मतलब देश की तरक्की 8.2% की जबरदस्त रफ्तार से भाग रही है, एकदम इस रॉकेट की तरह। और ठीक इसी समय हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 90 का लेवल भी पार कर गया है, इस पैराशूट की तरह नीचे गिरते हुए। ये कैसा हिसाब है वाला? लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंचे, एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करना जरूरी है। ये मान लेना कि गिरता हुआ रुपया मतलब एक फेल होती इकोनॉमी, ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो दिलचस्प है। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबा ट्रेंड है। जरा पीछे चलते हैं। 1999 में $1 लगभग 40 रुपए का था। 2019 आते आते ये 80 पर पहुंच गया और आज 90 के भी पार। तो आप देख रहे हैं, ये कोई अचानक आया भूचाल नहीं है, ये धीरे धीरे हुआ है। और सच तो ये है कि भारत जैसी जितनी भी तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज हैं, उनकी करेंसी का सफर कुछ ऐसा ही रहता है। तो फिर इस पूरी पहेली को सुलझाएं कैसे? इसकी चाबी जानते हैं कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें दो अलग अलग मैदानों को देखना होगा। एक है अंदर का खेल, जो हमारे देश के भीतर चल रहा है, और दूसरा है बाहर की दुनिया का खेल। इसे ना ऐसे समझिए, जीडीपी ग्रोथ वो है हमारा अंदर का खेल। मतलब हमारे देश की कंपनियां कितना सामान बना रही हैं और हम सब मिलकर कितना खरीद रहे हैं। ये हमारी अपनी घरेलू ताकत है। लेकिन रुपए की कीमत वो बाहर की दुनिया का खेल है। उसकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि पूरी दुनिया को हमारे रुपए की कितनी जरूरत है, और ये जरूरत तय होती है ग्लोबल ट्रेड और विदेशी निवेश से। अच्छा, तो अब थोड़ा जासूस बनने का टाइम है। ये समझने के लिए कि रुपया आखिर गिर क्यों रहा है, हमें पैसे के पीछे पीछे चलना होगा। और इस केस में हमारे पास 3 बड़े सुराग हैं। तो इस केस के 3 मुख्य मुजरिम कौन हैं? पहला, हमारा बढ़ता हुआ इंटरनेशनल शॉपिंग का बिल। दूसरा, वो हॉट मनी जो देश से बाहर उड़ रहा है। और तीसरा, इंडिया और अमेरिका के बीच फंसी हुई ट्रेड डील। तो चलिए एक एक करके इन तीनों की फाइल खोलते हैं। तो पहला सुराग, हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। इसको ना अपने घर के बजट की तरह समझिए। हमारी कमाई कम है और खर्चे ज्यादा। हम बाहर से सामान जैसे कच्चा तेल, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब खरीदने पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो अपना सामान बेचकर कमाए हुए पैसे से कहीं ज्यादा है। और ये घाटा कोई छोटा मोटा नहीं है साहब। अकेले अक्टूबर के महीने में ये $41 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। जरा सोचिए, एक महीने में $41 बिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा। जाहिर है इसका सीधा और जबरदस्त दबाव हमारे रुपए पर पड़ता है। अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हमें बाहर से कुछ भी खरीदना है तो पेमेंट डॉलर्स में करनी होगी। तो डॉलर खरीदने के लिए हम क्या करते हैं? हम बाजार में जाकर रुपए बेचते हैं। और बाजार का सबसे पहला नियम क्या है? जब कोई चीज बहुत ज्यादा बिकने लगती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। बस ठीक यही हमारे रुपए के साथ हो रहा है। अब आते हैं सुराग नंबर 2 पर। ये जुड़ा है फॉरेन इन्वेस्टर्स से, या जिसे हम हॉट मनी भी कहते हैं। ये वो पैसा है जो तेजी से मुनाफे के लिए हमारे शेयर मार्केट में आता है। लेकिन हाल के दिनों में हो ये रहा है कि ये निवेशक अपना सामान मतलब शेयर्स बेचकर पैसा वापस अपने देश ले जा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं अरबों डॉलर्स की। अकेले 2025 में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से करीब $18 बिलियन निकाल लिए हैं। और सोचिए, जब इतना सारा रुपया डॉलर्स में बदला जाएगा ताकि उसे देश से बाहर ले जाया जा सके, तो नतीजा एक बार फिर रुपया पर भारी दबाव। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग जा क्यों रहे हैं? इसके पीछे 2 मेन वजह हैं। एक तो ये कि उन्हें अमेरिका जैसे देशों में ज्यादा सेफ और बेहतर रिटर्न दिख रहा है, और दूसरी वजह, इन्वेस्टर्स को ना अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती। भारत अमेरिका के बीच जो एक बड़ी ट्रेड डील होनी थी, उस पर कोई क्लैरिटी न होने से मार्केट थोड़ा रिस्की लग रहा है। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा सुराग। अमेरिका के साथ एक बड़ी ट्रेड डील से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इसमें जो देरी हो रही है, जो कंफ्यूजन बना हुआ है, वो एक नेगेटिव माहौल बना रहा है, और इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स की बातें। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस पूरे खेल का हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है?
तो इस खेल में फायदे में कौन है और नुकसान में कौन? देखिए, फायदे में है हमारे एक्सपोर्टर्स। क्यों? क्योंकि उनका माल विदेशियों के लिए सस्ता हो जाता है तो ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। फायदा उन परिवारों को भी है जिनके लोग बाहर से डॉलर में पैसा भेजते हैं। लेकिन नुकसान वाली लिस्ट जरा लंबी है। अगला मोबाइल फोन खरीदना हो, बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजना हो या फिर खुद कहीं बाहर घूमने जाना हो, सब कुछ महंगा हो जाता है। और सबसे बड़ा असर वो पड़ता है पेट्रोल डीजल पर, क्योंकि हम अपना ज्यादातर कच्चा तेल डॉलर में ही खरीदते हैं। तो सवाल उठता है कि इस सिचुएशन का इंचार्ज कौन है, इसे कौन संभाल रहा है, और सबसे जरूरी बात, आगे का रास्ता क्या है? यहां एंट्री होती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। इन्हें आप रुपए का गार्डियन समझ सकते हैं। अब एक बात समझनी होगी, आरबीआई का काम रुपए की कीमत को किसी एक लेवल पर फिक्स करना नहीं है। उनका असली काम है बाजार में बहुत ज्यादा उथल-पुथल को रोकना, एक तरह की स्टेबिलिटी बनाए रखना। और हाल ही में ना आरबीआई ने अपना गेम प्लान थोड़ा बदला है। अब वो मार्केट में बहुत ज्यादा दखल नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि रुपया धीरे धीरे अपनी असली कीमत खोजे। इसे कहते हैं क्रॉल डोंट क्रैश अप्रोच, मतलब धीरे धीरे चलो, क्रैश मत हो। और इसका एक बड़ा फायदा भी है, थोड़ा सा कमजोर रुपया हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं। सीधी सी बात है, हमारा सामान विदेशियों को सस्ता पड़ेगा तो वो हमसे ज्यादा खरीदेंगे। तो फिर इसे ठीक कैसे किया जाए? दो रास्ते हैं। एक है शॉर्ट टर्म उपाय, जो एक बैंडेड की तरह है। मतलब आरबीआई अपने खजाने से डॉलर्स बेचकर गिरावट को रोक सकता है, लेकिन ये सिर्फ दर्द कम करेगा, बीमारी का इलाज नहीं करेगा। जो असली और लॉन्ग टर्म इलाज है वो है भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। जब हम ऐसा वर्ल्ड क्लास सामान बनाएंगे जिससे खरीदने के लिए दुनिया लाइन लगाए, तो रुपए की डिमांड अपने आप बढ़ेगी और वो मजबूत होगा। तो आ गए हम पहेली के हल पर। रुपए का गिरना हमारी घरेलू इकोनॉमी की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के साथ हमारे बदलते रिश्ते की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक उभरती हुई ताकत ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रही है, और आगे का रास्ता भी बिल्कुल साफ है। ऐसा माहौल बनाओ कि दुनिया यहाँ इन्वेस्ट करने आए, और ऐसा सामान बनाओ जिसे दुनिया खरीदने आए। बेशक आखिर में हम सब एक मजबूत इकोनॉमी और एक मजबूत रुपया ही चाहते हैं, लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी देश थोड़े समय के लिए महंगे इंपोर्ट्स और महंगाई के दर्द को लंबे समय में एक एक्सपोर्ट सुपर पावर बनने के फायदे के साथ बैलेंस कैसे करे? यही वो सबसे बड़ा संतुलन है जिसे भारत को आने वाले वक्त में साधना होगा।